नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आज हम बात करने वाले हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के, जो हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में घिरे रहते हैं। जी हाँ, ब्रजभूमि से एक बड़ा और संवेदनशील आरोप सामने आया है, जहां पे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर बता कि ब्रजवासियों और हिंदू संगठनों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि उनके द्वारा संचालित वृद्ध आश्रमों में केवल आर्थिक रूप से सक्षम यानी अमीर माताओं को ही स्थान दिया जाता है, जबकि गरीब और बेसहारा माताएं आज भी वृंदावन की परिक्रमा में सर्दी, भूख और अभाव के बीच जीवन जीने को मजबूर है। इस पूरे मामले में धार्मिक सेवा, आस्था और सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर आपको बता दें कि नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ, ब्रजवासियों का कहना है कि अनिरुद्धाचार्य से जुड़े वृद्ध आश्रमों में माताओं को प्रवेश देने के लिए करीब 10 लाख रुपए तक की राशि ली जाती है। आरोप यह है कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से आर्थिक आधार पर टिकी हुई है, जहां जिनके पास पैसा है उन्हें आश्रम में जगह मिल जाती है, जबकि गरीब और असहाय माताओं के लिए दरवाजे बंद रहते हैं। ब्रज क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कहना है कि वृंदावन और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसी वृद्ध महिलाएं हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जो परिक्रमा मार्ग, मंदिरों के आसपास और सड़कों के किनारे खुले आसमान के नीचे जीवन गुजार रही हैं। जी हाँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलहारी ने इस मुद्दे पर खुलकर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था स्वयं को धर्म और सेवा से जोड़कर प्रस्तुत करती है तो वहां सेवा का आधार धन नहीं बल्कि जरूरत होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि अनिरुद्धाचार्य से जुड़ी संपत्तियां और आश्रमों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। वास्तव में सेवा के नाम पर क्या हो रहा है। वहीं कुंज बिहारी पीठाधीश्वर इंदु लेखा ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ब्रजभूमि में सेवा का अर्थ हमेशा से निस्वार्थ रहा। उनका कहना है कि अगर किसी आश्रम में केवल अमीर माताओं को ही स्थान दिया जा रहा है तो ये ब्रज की परंपरा और सनातन मूल्यों के खिलाफ है। उन्हें आरोप लगाया है कि गरीब माताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है, बल्कि सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत उन्हीं ही होती है। हिंदूवादी नेता गुंजन शर्मा ने भी आरोपों को दोहराते हुए कहा कि वृंदावन परिक्रमा पर अगर कोई भी व्यक्ति जाए तो वो खुद देख सकता है कि किस तरह सर्दी के मौसम में बुजुर्ग महिलाएं बिना गर्म कपड़ों के ठंड में सिकुड़ती हुई नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि बड़े बड़े आश्रम और धार्मिक संस्थाएं होने के बावजूद इन गरीब माताओं के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं दिखती। उन्हें सवाल उठाया कि जब धर्म और भक्ति के नाम पर करोड़ों रुपए दान आता है तो उसका उपयोग उन लोगों के लिए क्यों नहीं किया जाता। उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आरोप लगाने वाले का यह भी कहना है कि वृंदावन जैसे पवित्र धाम में वृद्ध माताओं की यह स्थिति न सिर्फ प्रशासन बल्कि समाज और धार्मिक संस्थाओं के लिए भी एक बड़ा सवाल है। ब्रजवासियों का मानना है कि अगर सच में सेवा का भाव है तो आश्रम के दरवाजे बिना किसी आर्थिक शर्त के गरीब और बेसहारा माताओं के लिए खुले होने चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का उनसे जुड़े आश्रम प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आरोप लगाने वाले पक्ष का कहना है कि वो प्रशासन और संबंधित एजेंसियों से इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वहीं कुछ स्थानीय लोग यह भी कह रहे हैं कि आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो और सच्चाई तथ्यों के आधार पर सामने आ जाए। फिलहाल ब्रज भूमि से उठे इन आरोपों ने धार्मिक सेवा और सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सेवा का अधिकार केवल अमीरों तक सीमित है या गरीब और बेसहारा भी उतने ही हकदार हैं? अब देखना यह होगा कि प्रशासन और संबंधित संस्थाएं इस मामले में क्या कदम उठाती हैं और क्या इन आरोपों को निष्पक्ष जांच हो पाएगी। वृंदावन की गलियों में ठंड से कांपती उन माताओं की आंखें आज भी जवाब का इंतजार कर रही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें आगाज।